आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट टेंस का दूसरा वाला पार्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। नीचे लिखा हुआ है इस काल के वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में काम का जारी रहना पाया जाता है। जैसे क्या, राम अपना काम कर रहा था, तो राम अपना काम कर रहा था, रुका नहीं है, इसमें काम कंटिन्यू हो रहा है। रूल लिखा हुआ है आई, ही, सी, इट एक वचन कर्ताओं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया वाज लगाएंगे, तथा बी, यू, दे बहुवचन कर्ताओं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया वर लगाएंगे, तथा इस काल के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करेंगे। और इस काल के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये रूल लिखा हुआ है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो हम रूल को समझ लेते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। तो यदि हमारा सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल में होगा तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करेंगे। फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम प्लस आईएनजी को जोड़ देंगे। फिर प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में यदि हमारा अदर वर्ड्स दे रखा है तो लगा देंगे, ना तो छोड़ देंगे। उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह निबंध लिख रहा था। तो कौन लिख रहा था निबंध? वह। तो वह क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। हम सेंटेंस को इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो वह की अंग्रेजी क्या आएगी? ही। और ही सब्जेक्ट जो आता है हमारा सिंगुलर में आता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम बाज का प्रयोग करेंगे। बाज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब को छोड़ देंगे, फिर प्लस के लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्रिया क्या हो रही है? वह निबंध लिख रहा था। तो क्रिया हो रही है लिखने की। तो लिखने की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? राइट, WRITE राइट। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे? ING। जब हम इसमें ING जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे, ई यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। तो प्लस ING, ये हो गया राइटिंग। राइटिंग मीन्स लिख रहा था। फिर प्लस उसके बाद में क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा यहाँ पर क्या लिख रहा था? निबंध। तो निबंध है हमारा ऑब्जेक्ट। तो निबंध क्या जाएगी? SAE ऐसे। ऐसे मीन्स निबंध। उसके बाद में अदर वर्ड्स नहीं है तो क्या लगा देंगे? तो दूसरा सेंटेंस है, तुम अपने पिताजी के साथ चाय पी रहे थे। दूसरा सेंटेंस है हमारा, तुम अपने पिताजी के साथ चाय पी रहे थे। तो कौन पी रहे थे चाय? तुम क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। तो तुम की अंग्रेजी क्या आएगी? यू। और यू सब्जेक्ट जो आता है वो प्लूरल में आता है। तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे। तो हमने ले लिया सब्जेक्ट यू, और यू सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन में है। WERE वर। वर मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा ली। फिर प्लस उसके बाद में क्या लाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्रिया क्या हो रही है? तुम अपने पिताजी के साथ चाय पी रहे थे। क्रिया हो रही है पीने की। तो पीने की आती है ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म DRIN के ड्रिंक। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लाएंगे? प्लस ING। मैंने ING जोड़ दिया। तो ये हो गया ड्रिंकिंग। फिर प्लस उसके बाद में क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? क्या पी रहे थे? चाय। तो चाय की आ जाएगी टी। फिर उसके बाद में लाएंगे प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या है? अपने पिताजी के साथ। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे? साथ की अंग्रेजी लगाएंगे विद, WITH विद। और यहाँ पर यू के साथ में अपने की अंग्रेजी आएगी योर, YOUR योर। और पिताजी की आ जाएगी फुल स्टॉप। तो यहाँ पर आ गए
आ गया अदर वर्ड्स अपने पिताजी के साथ, तो अपने के आगे योर और पिताजी के आगे। तीसरा सेंटेंस है हमारा मैं पुस्तक खरीद रहा था। तो कौन खरीद रहा था पुस्तक? मैं। तो मैं क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। तो मैं की अंग्रेजी आएगी आई। तो आई सब्जेक्ट जो आता है वो यहाँ पर सिंगुलर में आता है। तो आई सब्जेक्ट के साथ में लिखा हुआ है आई ही सी इट एक वचन कर्ताओं सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में हेल्पिंग वर्ब बाज का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ में हम क्या लगाएंगे? आई सब्जेक्ट साथ में हम हेल्पिंग वर्ब बाज का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ में मैं लगाऊँ हेल्पिंग वर्ब बाज, वर्ब को छोड़ देंगे, फिर क्या लगाएंगे? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो क्रिया क्या हो रही है? खरीदने की। तो खरीदने की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? बाय, बी यू वाई। वाई मीन्स खरीदने, इस पर लगा देंगे आई एन जी। तो बाइंग मीन्स खरीद रहा था। और उसके बाद में क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक। क्या खरीद रहा था? पुस्तक। पुस्तक की जाएगी बुक, वाइंग द बुक, बी डबल ओ बुक। अदर वर्ड्स नहीं है तो क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। चौथा सेंटेंस है हमारा राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे थे। राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्रिकेट कौन खेल रहे थे? राम और श्याम। कार्य किसके द्वारा हुआ? राम और श्याम के द्वारा। तो राम और श्याम ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो पहले बनाएंगे सब्जेक्ट आर ए एम राम, और की लगा देंगे हम यहाँ पर एंड, और श्याम एस एच वाई ए एम श्याम। तो मैंने सब्जेक्ट बना लिया राम एंड श्याम। तो कितने बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर, या कितने लड़के खेल रहे थे यहाँ पर? राम और श्याम। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात हो रही है, राम और श्याम। तो हमारा सब्जेक्ट बनकर आया है ये प्लूरल में, बहुवचन में। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति के द्वारा कार्य हो रहा है। राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं। यदि सेंटेंस इस तरीके से होता राम क्रिकेट खेल रहा था तो हमारा सेंटेंस सिंगुलर में होता, लेकिन यहाँ पर दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, राम और श्याम। तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में बनकर आया है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब उसके बाद में लाएँ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो क्रिया हो रही है खेलने की। खेलने की फर्स्ट फॉर्म आती है प्ले, पी एल ए वाई प्ले। प्ले में लगा देंगे आई एन जी। प्लेइंग मीन्स खेल रहे थे। उसके बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। तो लिखते हैं प्लेइंग द क्रिकेट, द सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट। अदर वर्ड्स नहीं है तो क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। ये है हमारा पास्ट कंटिन्यू टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस। इससे पहले मैंने आपको पास्ट कंटिन्यू टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस करा दिया था, ठीक है ना। तो अब मैं करा रहा हूँ आपको पास्ट कंटिन्यू टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक और सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। तो निगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। तो इसका रूल लिखा हुआ है आई ही सी इट एक वचन कर्ताओं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज नोट लगाएंगे। कहने का मतलब ये है आई ही सी इट एक वचन कर्ताओं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज नोट लगाएंगे, तथा बी यू दे बहुवचन कर्ताओं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर नोट का प्रयोग करेंगे, तथा इस काल के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है आई ही सी इट एक वचन कर्ताओं या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब वाज नोट लगाएंगे निगेटिव सेंटेंसेस में, तथा बी यू दे बहुवचन कर्ताओं के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर नोट का प्रयोग करेंगे, तथा इस काल के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का प्रयोग करते हैं। इसका रूल लिखा हुआ है। इस रूल सेंटेंस को बनाएंगे। तो पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। तो आई ही सी इट एक वचन कर्ताओं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब वाज नोट का प्रयोग करेंगे। बी यू दे बहुवचन कर्ताओं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर नोट का प्रयोग करेंगे। फिर प्लस उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद में प्लस आई एन जी लगा देंगे, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में अदर वर्ड्स लगाएंगे, यदि है तो लगा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। पहला एग्जाम्पल है हमारा मैं स्कूल नहीं जा रहा था।
तो मैं स्कूल नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर मैं क्या है, मैं है यहाँ पर सब्जेक्ट, हमारा सेंटेंस सिंगुलर में है और मैं की अंग्रेजी क्या आएगी, आई आएगी। तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे। पहले ले लिया मैंने सब्जेक्ट आई, और आई सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज नोट का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस सिंगुलर में है। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बाज नोट, WAS बाज, NOT नोट, बर को छोड़ देंगे, अब क्या लाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्रिया क्या हो रही है, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, क्रिया हो रही है जाने की, जाने की फर्स्ट फॉर्म आई गो में क्या लगा देंगे ING। तो गोइंग मीन्स जा रहा था। उसके बाद में क्या लाएंगे प्रीपोजिशन टू। अब क्या लाएंगे उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, कहाँ जा रहा था, स्कूल। तो स्कूल की स्कूल आ जाएगी SCHLL स्कूल। उसके बाद में अदर वर्ड्स नहीं हैं तो क्या लगाएंगे फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है मेरा भाई अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। मेरा भाई अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। तो अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ रहा था, मेरा भाई। तो यहाँ पर मेरा भाई क्या है, सब्जेक्ट है। तो मेरे भाई के द्वारा कार्य किया गया है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, ये क्या होता है, पूरा सब्जेक्ट ही होता है। तो यहाँ पर पहले क्या लगाएंगे हम, रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को लगाएंगे। तो मेरे की आएगी माई, भाई की आएगी ब्रोदर, BROTHER ब्रोदर। मैंने सब्जेक्ट बना लिया माई ब्रोदर। उसके बाद में मेरा भाई, कितने भाई की बात हो रही है यहाँ पर, एक भाई की। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है सिंगुलर में, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बाज नोट का प्रयोग करेंगे। तो WAS बाज, NOT नोट, फिर प्लस उसके बाद में क्या लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो क्रिया क्या हो रही है, मेरा भाई अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, क्रिया हो रही है पढ़ने की। पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म आएगी रीड, READ रीड, READ रीड, और इसमें क्या जोड़ देंगे प्लस ING, ये हो जाएगा रीडिंग। रीडिंग मीन्स पढ़ रहा था। अब उसके बाद में क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रहा था वो, अंग्रेजी। अंग्रेजी है हमारा ऑब्जेक्ट। तो रीडिंग द, अंग्रेजी का आ जाएगी इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। अदर वर्ड्स इसमें कोई भी नहीं है तो क्या लगाएंगे बाद में फुल स्टॉप। तीसरा सेंटेंस है लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल रही थी। लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल रही थी। तो यहाँ पर लड़कियां कितनी हैं, बहुत सारी हैं। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल में है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। लड़कियों की आएगी द गर्ल्स, GIRLS गर्ल्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लगा लिया। अब जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर क्या लाएंगे, बर नोट का प्रयोग करेंगे। WERE बर, NOT नोट। अब यहाँ तक आगे हम अब आगे चलेंगे, क्या लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस ING। तो क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर, लड़कियाँ फुटबॉल नहीं खेल रही हैं, क्रिया हो रही है खेलने की। तो खेलने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, PLAY प्ले। प्ले में क्या लगा देंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जोड़ देंगे, ING। प्लेइंग मीन्स खेल रही थी। अब क्या लाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा यहाँ पर, क्या खेल रही थी, फुटबॉल। तो द फुटबॉल, FOOT फुट, VALL वॉल, तो फुटबॉल। आप क्या लाएंगे प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड इसमें कुछ भी नहीं है तो क्या लगा देंगे बाद में फुल स्टॉप। आज हम आपको कराएंगे पास्ट कंटिन्यू टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने इससे पहले पास्ट कंटिन्यू टेंस का इससे पहले आपको निगेटिव का रूल करा दिया था, लेकिन मैं आज आपको कराऊंगा पास्ट कंटिन्यू टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक और सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 1 पर दे रखा है यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस, नंबर 2 पर दे रखा है WH टाइप वाले सेंटेंसेस। तो यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस वो होते हैं जिन सेंटेंसेस में यस या नो में जो है आंसर दिया जाता है, या जो वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं या क्या प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होते हैं, वो सेंटेंस यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर रूल लिखा हुआ है
तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे। तो पहले क्या लेंगे, आई ही सी इट, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बाज का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बी यू दे बहुवचन करता हो, या प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हम वर का प्रयोग करेंगे। फिर प्लस उसके बाद में क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। नोट उस कंडीशन में लगाएंगे जबकि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव में होगा। यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव में नहीं होगा तो नोट को छोड़ देंगे। फिर प्लस क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म छोड़ देंगे आईएनजी। फिर प्लस क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद मिलाएंगे प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, और एक्स्ट्रा वर्ड्स के बाद मिलाएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम यस नो टाइप वाले सेंटेंस में क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, यस नो टाइप वाले सेंटेंस में क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। उसके स्थान पर और सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम बाज या बर का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारा, क्या किसान खेत नहीं जोत रहा था। क्या किसान खेत नहीं जोत रहा था। तो हमारा सेंटेंस है सिंगुलर में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, किसान है। तो किसान यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर में है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, बाज का प्रयोग करेंगे। तो बाज, WAS बाज, बर को छोड़ देंगे, सब्जेक्ट लाएंगे सब। तो किसान की आ जाएगी यहाँ पर द फार्मर, द FARMER फार्मर। प्लस उसके बाद में लगाएंगे नोट, क्योंकि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव में। नोट, नोट के बाद में लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्रिया क्या हो रही है, जोतने की। जोतने की आती है फर्स्ट फॉर्म प्लोथ, PLOUGH प्लोथ। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या जोड़ना है हमें, ING। इसमें ING जोड़ देंगे, ING लगा दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा प्लोथिंग। प्लोथिंग मीन्स जोत रहा था। प्लस क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, क्या जोत रहा था वो, खेत। तो खेत क्या आ जाएगी, फील्ड। तो प्लोथिंग द फील्ड, द FIELD फील्ड। मैंने खेत की अंग्रेजी लगा दी यहाँ पर फील्ड। फिर प्लस क्या लगाएंगे, एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है तो क्या लगा देंगे प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर, क्या आप कल चाय पी रहे थे। तो हमारा सेंटेंस है प्लूरल में। आप क्या आता है, आपकी अंग्रेजी आती है यू, और यू सब्जेक्ट जो होता है प्लूरल में होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे, बर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब बर, WERE बर। फिर प्लस क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आप या तुम, या तुमने की अंग्रेजी क्या आएगी यहाँ पर, यू, YOU। आपकी अंग्रेजी में क्या लगा ली, यू। और यू के बाद में लगाएंगे नोट। नोट इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव में नहीं है। फिर क्या लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे। तो क्रिया क्या हो रही है, पीने की। पीने की, तो पी रहे थे, पीने की जगह ड्रिंक, RIN के ड्रिंक। इसमें लगा देंगे प्लस ING, तो ये हो जाएगा ड्रिंकिंग। फिर प्लस क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, क्या पी रहे थे, चाय। चाय की जगह टी, तो लगाएंगे द टी। फिर प्लस क्या लगाएंगे, एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड इसमें क्या है, कब पी रहे थे वो चाय, कल। कल की अंग्रेजी आती है पास्ट में, यस्टरडे, YESTERDAY यस्टरडे। फिर प्लस क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का दूसरा वाला रूल है WH टाइप वाले सेंटेंसेस। WH टाइप वाले सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं, वो सेंटेंस WH टाइप वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इन क्वेश्चन वर्डों की अंग्रेजी यदि ये वाक्य के बीच में आते हैं, इन क्वेश्चन वर्डों की अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लगाते हैं। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो रूल लिखा हुआ है, इस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे। तो पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, QW का मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगानी। फिर प्लस क्या लगाएंगे, बाज या बर। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा तो बाज लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग में बर का प्रयोग करेंगे। फिर प्लस क्या लगाएंगे, नोट। नोट उस कंडीशन में लगाएंगे यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव में होगा तो नोट तब लगाएंगे, नहीं होगा तो नोट को छोड़ देंगे। फिर प्लस क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस का जोड़ देंगे ING। फिर प्लस क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। फिर प्लस क्या लगाएंगे, एक्स्ट्रा वर्ड्स, और एक्स्ट्रा वर्ड के बाद में लगाएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क। हम सेंटेंस को इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। पहले क्या लेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। तो WH टाइप वाले सेंटेंस बनाने से पहले हम ये देखेंगे हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ दे रखा है। तो क्वेश्चन वर्ड आया बाकी के बीच में क्यों। क्यों की अंग्रेजी कहाँ आएगी सबसे पहले, तो क्यों की अंग्रेजी क्या आती है, वाई, WHY। अब उसके बाद में क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, बाज लगाएंगे या बर लगाएंगे। पहले देखें सब्जेक्ट क्या है, राम। तो सब्जेक्ट है हमारा राम सिंगुलर में, तो सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाज का प्रयोग करेंगे। तो पहले लगाएंगे बाज, WS बाज, हेल्पिंग वर्ब मैंने लगा ली बाज। उसके बाद हम क्या लेंगे, प्लस सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राम, RAM राम, और राम के बाद में लाएंगे प्लस नोट, क्योंकि हमारा सेंटेंस, तो नोट प्लस के लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो क्रिया क्या हो रही है, राम मेरे साथ बाजार क्यों नहीं जा रहा था, क्रिया हो रही है जाने की। तो जाने की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, और गो में लगा देंगे ING, गोइंग मीन्स जा रहा था। उसके बाद में लगाएंगे प्रीपोजिशन टू। अब उसके बाद में लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के दे रखा है यहाँ पर, कहाँ जा रहा था, बाजार, बाजार के देगी मार्केट, MARKET मार्केट, प्लस उसके बाद में लाएंगे एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड क्या है यहाँ पर, मेरे साथ। तो यहाँ पर पहले क्या लाएंगे, साथ की अंग्रेजी लगाएंगे, साथ की आएगी यहाँ पर विद, WITH विद, और मेरे की अंग्रेजी आएगी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनकर मी, और प्लस के लाएंगे उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस है हमारा, बे कल किस समय हिंदी याद कर रहे थे, बे कल किस समय हिंदी याद कर रहे थे। तो सेंटेंस हमारा प्लूरल में है, बे क्या आता है यहाँ पर, बे की अंग्रेजी आती है यहाँ पर दे, और दे सब्जेक्ट होता है प्लूरल में। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, किस समय। तो किस समय की अंग्रेजी आएगी व्हेन। तो इसकी अंग्रेजी हम कहाँ लाएंगे, सबसे शुरू में या सबसे पहले। तो इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो पहले आएंगे क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी किस समय की आएगी व्हेन, WHEN व्हेन। अब उसके बाद में लाएंगे वर, क्योंकि हमारा बे सब्जेक्ट है, बे की अंग्रेजी आएगी यहाँ पर दे आता है प्लूरल में, प्लूरल सब्जेक्ट से पहले बर का प्रयोग करेंगे, WRE बर, और बर के बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, बे की अंग्रेजी आएगी दे, THEY दे। उसके बाद में लगाएंगे क्या, लगाएंगे नोट को यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नहीं है, इसमें नहीं आया है। यदि नहीं आता तो हमें यहाँ पर कर्ता के तुरंत बाद या सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट का प्रयोग कर देते। फिर प्लस के लगाएंगे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस ING जोड़ देंगे। तो क्रिया क्या हो रही है, याद करने की, क्रिया हो रही है याद करने की। तो याद करने की फर्स्ट फॉर्म आएगी लर्न, LEARN लर्न। लर्न मीन्स क्या होता है, याद करना। तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम, प्लस ING। तो ये हो जाएगा लर्निंग मीन्स याद कर रहे थे। फिर प्लस के क्या लगाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के दे रखा हमारा क्या याद कर रहे थे, हिंदी। तो हिंदी का जाएगी हिंदी, HINDI हिंदी। फिर प्लस उसके बाद क्या लाएंगे एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड क्या है यहाँ पर हमारा, कल, कब कर रहे थे याद वो हिंदी, कल। तो कल क्या जाएगी यस्टरडे, YESTERDAY यस्टरडे। फिर प्लस के लगाएंगे क्वेश्चन मार्क।